अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी माज़रत चाहती हूँ आप लोगों से, इस दफ़ा वीडियो थोड़ी लेट हो गई अपलोड करना। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सुबह सुबह बनता है ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पीनट बटर सैंडविच। बहुत ही सिंपल सा। तो ये पीनट बटर होता है, इसको जस्ट टोस्ट बना के मैंने उनके ऊपर लगा दिया है। बहुत ही मज़ेदार सा होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं पीनट बटर। एक इस तरह क्रंची सा होता है, इसमें छोटे छोटे से पीस होते हैं पीनट्स के। और एक बिल्कुल जिस तरह बटर होता है, सॉफ्ट सा मुलायम सा, उस तरह का होता है। लेकिन मुझे ये क्रंची वाला अच्छा लगता है। ये देखें इस तरह से। तो जी ये मज़ेदार से मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। ये है पीनट बटर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका जार। ये इसको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए क्रंची पीनट बटर है। तो बहुत ही मज़े का होता है। और जब दिल ना करे कोई एग सैंडविच वगैरह खाने को, तो ये क्विक सा बन जाता है। तो इजीली हम जब आप चाहें आप इसको बनाएं ब्रेकफास्ट में या वैसे भी स्नैक्स वगैरह के तौर पे। तो अच्छा लगता है समटाइम्स जब खाना वगैरह ना खाने को दिल करे। तो जी अब कर लेती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। जी अब बच्चे बड़े सब ब्रेकफास्ट से फारिग हो चुके हैं, तो अब मैंने कहा किचन की सफाई कर लें और फिर घर का काम शाम कर लें। उसके बाद बाहर जाना है, क्योंकि छुट्टी का दिन हो और बच्चे बाहर ना जाएं तो बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे अच्छा दिन नहीं गुजरा, उनकी छुट्टी वैसे ही बोर हो गया है वो डे। तो इस वजह से बच्चों को अब लेके जाएंगे थोड़ी देर बाहर, ताकि बच्चे भी थोड़ा घूम ले और कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो कर ले। तो इस वजह से अभी मैं ज़रा किचन वगैरह को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा दिल है कि थोड़ा बच्चों को घुमाया जाए। और डिनर बिल्कुल नहीं आज मैं घर बनाऊंगी। आज हस्बैंड और बच्चों का मूड है बाहर खाने का, तो इस वजह से आज मेरी ज़रा खाने से छुट्टी हो गई। तो आज हम बाहर ही डिनर करेंगे। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि लेकिन काम शाम करके जाऊँ, क्योंकि जब आऊँगी तो किचन साफ़ हो, घर क्लीन हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ बाहर भी गए हों तो थोड़ी हेडेक होती है कि भाई अभी मेरा किचन साफ़ करने वाला है, मुझे काम करना है। तो वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अब जल्दी से फटाफट किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो जी अब कामों से फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं बनाने लगी थी पफ पेस्ट्री। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। बच्चों को ज़्यादा दिल नहीं था कि कोई हैवी चीज़ खाने को, तो इस वजह से मैंने हल्की फुल्की सी ये मैंने कहा बना देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएं। तो बहुत ही मज़े की बनती है। चॉकलेट वाली आप बनाएं या चिकन चीज़ की। तो मैं आज आपको बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही इजी है। ये इस तरह की शीट्स हैं, ये हमें इजीली मिल जाती हैं रेडीमेड। तो फ्रीज़ कर लेते हैं इसको। जब आपने बनानी हो तो 10 मिनट 20 मिनट बिफोर आप निकाल लें, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो फिर इस तरह से ओपन करके, तो इसको जितने साइज़ आप बनाना चाहते हैं, बिग या स्मॉल, उस साइज़ के लिहाज से इसको कट कर लेंगे। ये मैं इसको 3 पीसेस में कट करूँगी। और फिर साइड से मिडल से भी इसको कट कर लूँगी। तो ये तकरीबन इसकी 6 पेस्ट्रीज बनेगी एक शीट की। तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो अब इसको हम मिडल से भी कट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। तो फिर जो इनके, ये देखिए एक लाइन इधर से और 3 मैंने इधर से साइड से ली हैं। तो अब ये 6 पीसीज हो गए हैं। तो अब इसका पीस एक आराम से हम उठाएंगे इस तरह से। ये देखें, ये आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से। तो अब इसमें जो मटेरियल हमने डालना है वो मैंने बनाया है चीज़ चिकन एंड पोटैटो का मिक्सचर है। इसमें जस्ट ब्लैक पेपर ऐड की है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, और दैट्स इट। और कुछ इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि पीस वगैरह का मेरा दिल था मटर वगैरह इसमें ऐड किए जाएं, लेकिन बच्चों को नहीं अच्छे लगते। तो इस तरह से ये मैंने छोटे छोटे से रेशियो चिकन के बना लिए थे बॉयल करके। और पोटैटो भी अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, और चीज़ को भी अच्छी तरह से। तो ये सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है पीस है पेस्ट्री का, इसके ऊपर रखेंगे। जितना आप चाहते हैं आप रख सकते हैं, ज़्यादा या कम वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बड़ी सी बनानी है तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा बड़ा पीस रखना पड़ेगा। तो ये देखें इस तरह से मैं रखूँगी। इसे आराम से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। इसको प्रेस करने का मकसद ये है कि ताकि थोड़ी सी ये नीचे बैठ जाए, अदरवाइज़ फूल जाएगी। तो फिर पेस्ट्री जब बनती है तो वो ऑलरेडी फूल जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा मोटी सी बन जाएगी। तो इस वजह से इसको हल्का हल्का से प्रेस करें और इस तरह से आराम से इसको कर लेंगे। तो इस तरह से कवर हो गई ये पेस्ट्री। इसको हल्का सा प्रेस कर दें, और इसके जो साइड्स हैं
कोने अच्छी तरह से इस तरह से मिला दें, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। इसकी जो डो होती है तो बहुत ही आराम से, कोई चीज़ इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये बंद हो जाती हैं। और ये देखें, ये अब इसको हल्का सा प्रेस कर दें ताकि एक अच्छी सी शेप आ जाए पेस्ट्री की। ये अब बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह से हम सारी पेस्ट्रीज़ बनाएंगे वन बाय वन करके। तो ये अब मैंने एक ट्रे ली है जिसमें बेक करूँगी और उसके ऊपर फॉयल लगा दिया है। अब इसको मैं इस ट्रे में रखती हूँ पेस्ट्री को, और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि ज़रा थोड़ा सा ब्राउन सा कलर हो जाए और ड्राई ना हो पेस्ट्री ज़्यादा। तो ये इस तरह नाइफ़ के साथ कट लगा लेंगे। तो कट इसमें जस्ट हल्के से लगाने हैं, कोई ज़्यादा डीपली नहीं लगाने, क्योंकि जस्ट डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए है, और कोई नहीं, अगर ना चाहें तो ना भी आप लगाएं। तो इसी तरह से जिस तरह से पहले हमने पेस्ट्री तैयार की है, इसी तरह से बाकी सारी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से ताकि काम ख़त्म हो जाए। तो ये वन बाय वन करके, और बहुत ही एहतियात से इसे उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी डो होती है। तो अगर एक दूसरे के साथ चिपक जाए तो वो फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से एहतियात के साथ इसको सारा बंद करेंगे, इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो ये जल्दी से अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ये सारी। इतनी मज़े की ये पेस्ट्रीज़ बनती हैं ना कि जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो इतना मज़ा आएगा कि सब इसके दीवाने बन जाएंगे। और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े, मैं और मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती हैं, हम भी बहुत शौक से खाते हैं चाय वगैरह के साथ। तो थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है, और जब कोई गेस्ट वगैरह आपके घर आने हो तो फटाफट से जो ये बन जाता है। समटाइम बेकरी वगैरह जाने का टाइम नहीं होता या कोई घर में नहीं है, तो आप लोग इजीली ये बना सकते हैं। तो ये मैंने बना ली हैं, इनके ऊपर ऑयल लगा दिया है, और उसी तरह से सब पे वन बाय वन करके कट लगा देंगे हल्के हल्के से बिल्कुल। तो ये रेडी हो चुकी हैं। और अब ये मैंने दूसरी ट्रे ली है बेक करने के लिए, और इसके ऊपर भी सेम उसी तरह फॉइल लगा लिया है। और ये अब दूसरी शीट मैंने ओपन की है। तो बहुत ही एहतियात से इसे ओपन करना पड़ता है, क्योंकि ये डो जो है वो आपस में बहुत चिपकी होती है। तो उसको ज़रा खोलने के लिए एहतियात करनी चाहिए। ये देखें, जिस तरह से ये साइड से थोड़ी सी हो चुकी थी, ऐसे फट चुकी है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट हाथ के साथ किया है, तो वो बैठ गई है प्रॉपर। तो इसी तरह से जैसे पहले हमने कट लगाए थे, इसको भी इसी तरह से 3 लाइंस एक साइड पे करेंगे और फिर मिडल से स्ट्रेट इसे काट लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको पहले कट कर लेती हूँ बहुत ही एहतियात के साथ। इसकी थोड़ी ज़्यादा एहतियात करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रखा था। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप थोड़ी देर और रखें, तो फिर वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। और इस तरह ये जो क्रैक्स से पड़ते हैं वो नहीं शीट में पड़ते, और बहुत ही स्मूथ सी सॉफ्ट सी शीट रहती है। और अब ये दूसरे जो मैं पेस्ट्री बना रही हूँ, चॉकलेट वाली बना रही हूँ, तो चॉकलेट स्प्रेड के साथ, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट वाली अच्छी लगती हैं और बड़ों को भी अच्छी लगती हैं, बहुत ही मज़े की ये भी बनती हैं। तो उसी तरह से सेम इसको वन बाय वन पीस इसका उठाएंगे, और इसके मिडल में हम चॉकलेट रखेंगे। तो चॉकलेट को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब इसको हम करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी सी हल्की सी मेल्ट है ऑलरेडी, क्योंकि बाहर रखी हुई थी मैंने, तो इस वजह से रूम टेम्परेचर पे है। तो जब इसको बेक करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो जितनी आप चॉकलेट लगाना चाहते हैं उतनी आप लगाएं, जितना बच्चे पसंद करते हैं ज़्यादा, या अगर बड़े खा रहे हैं तो थोड़ी कम लगा लें, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खानी बड़ों के लिए इतनी अच्छी नहीं। तो बच्चों के लिए आप जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये अब मैं इसको भी सेम वैसे ही बंद कर दूंगी एहतियात के साथ, ताकि अच्छी तरह से बंद हो और साइडें वगैरह, अदरवाइज़ जब खुल जाएगी तो फिर वो अच्छी नहीं बनेगी पेस्ट्री। तो इस वजह से बहुत ही एहतियात के साथ, और सॉरी मेरे हाथ पे भी चॉकलेट लगी हुई है तो वही पेस्ट्री पे लग गई है। तो इस तरह से ये हमारी पेस्ट्री हो गई बिल्कुल रेडी। तो अब हम इसको रखते हैं ट्रे में और दूसरी पेस्ट्री तैयार कर लेते हैं। तो जो दूसरी पेस्ट्री तैयार करनी है उसको, उसकी शेप मैं चाहती हूँ थोड़ी सी डिफरेंट हो। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की शेप आपको अच्छी लगती है तो आप वैसी बना सकते हैं। तो इसका मैं दूसरी शेप इस तरह की बनाऊंगी कि मिडल में मैं चॉकलेट रखूँगी। तो इसको अच्छी तरह से फैला दूँगी इस तरह से, ये देखिए चम्मच के साथ अच्छी तरह से फैला दी है। जस्ट मिडल में मैंने इसको फैलाया है, साइडों पे नहीं। अब मैं क्या करूँगी, साइडों से इस तरह से चारों कोने इसके आपस में मिला दूँगी। तो थोड़ी सी मैं डिफरेंट शेप्स चाहती थी कि थोड़ी बने,
लेकिन इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था मेरे पास, बस एक या दो ही मैं इस तरह की बना सकी। तो ये देखें, इसको ऐसे मिडल से उठा के, तो ये दरमियान से हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके ये कॉर्नर्स हैं, इनको अच्छी तरह से मिला दें। खुलने नहीं चाहिए, क्योंकि खुल जाएंगे तो फिर वो शेप ख़राब हो जाएगी। तो एहतियात से कीजिएगा इस तरह से। तो अब इसको मिडल से भी ऐसे करके तो प्रेस कर देते हैं हल्का सा। तो जी ये एक शेप बन गई है डिफरेंट सी। तो आपको जिस तरह की आती हैं आप शेप बनाएं, जिस तरह की आपके बच्चों को पसंद है आप उस तरह की भी बना सकते हैं। तो ये अब शेप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसको भी हम रखते हैं ट्रे में, और बाकी सारी पेस्ट्रीज भी जल्दी से रेडी कर लेते हैं चॉकलेट की। इनकी बहुत ही डिफरेंट सी शेप्स भी बनी होती हैं पेस्ट्रीज़ की, जब हम देखें शॉप्स वगैरह पे। तो लेकिन अभी इतनी ज़्यादा वैरायटी मुझे नहीं आती थी, तो जो एक दो मुझे शेप आती थी तो वो मैंने बना दी हैं सिंपल सी। तो ये चॉकलेट वाली वैसे बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, चॉकलेट तो सब बच्चों को ही पसंद है। तो जब ये पेस्ट्री में खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, और एक अच्छा सा स्नैक बच्चों के लिए हो जाता है, हेल्दी सा। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो जी ये अब सारी फटाफट से मैंने बना ली है पेस्ट्रीज। तो ये सेम उसी तरह से इस पे ऑयल लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा, और हल्के से कट लगा देंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। तो जी ये दोनों ट्रे रेडी हैं, एक चॉकलेट वाली और एक पेस्ट्री, और एक ट्रे है चीज़ एंड चिकन वाली। तो अब इसको ओवन में हम बेक करेंगे 10 मिनट एक साइड पे करेंगे, और फिर उससे निकाल के दूसरी साइड 10 मिनट के लिए। तो टोटल 20 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया है। तो ये देखें जी मज़ेदार सी हमारी पेस्ट्रीज हो गई हैं रेडी। तो ये एक पीस रह गया था, तो उसको मैंने जैसे पाकिस्तान में नमक पारे बनते थे उस तरह से बना दिया, जस्ट कट करके। तो ये हमारी चॉकलेट वाली, ये जो मैंने शेप बनाई थी, ये देखिए कितनी मज़े की है। तो बहुत ही मज़े की ये चॉकलेट की, और ये एक ट्रे चीज़ एंड चिकन वाली, तो बहुत ही मज़े की बनी है। अभी मैं आपको ओपन करके चॉकलेट वाली दिखाती हूँ। ये देखें क्रंची सी और बहुत ही मज़े की, चाय वगैरह हो या वैसे भी आप इसको खाएं गर्मा गर्म सी, तो बहुत मज़े की, और घर की आपको पता होता है साफ़ सुथरी, आपने ख़ुद अपने हाथों से बनाई है। तो इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं होती कि इनसाइड क्या होगा क्या नहीं। तो ये चीज़ एंड चिकन वाली है। ये भी ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी गर्मा गर्म सी चीज़ एंड चिकन की, बहुत ही मज़ेदार सी, और कलर भी कितना खूबसूरत इसका ब्राउन सा आया है। तो नमकीन और मीठा दोनों ही तरह की पेस्ट्रीज हैं। तो चाय के साथ इसको खाएं, इतना मज़ा आता है, या वैसे ही बच्चे तो वैसे ही इंजॉय करते हैं ये चॉकलेट वाली। तो बहुत ही मज़ेदार, और देखें बिल्कुल फ्रेश घर की बनी हुई। तो होममेड चीज़ों का वैसे ही बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपने ख़ुद बनाई होती है, तो साफ़ सुथरी सी। बाहर से थोड़ा डर लगता है कि इनसाइड पता नहीं किस तरह का मटेरियल होगा कैसा नहीं। तो इस वजह से घर में बनाएं और ज़रूर खाएं। तो अब मैं भी बच्चों को और ख़ुद खाते हैं हम लोग, तो फिर बाहर निकलते हैं। तो जी आज मेरी कोई शॉपिंग नहीं, बच्चों की भी नहीं, आज है मेरे हस्बैंड साहब का डे। तो आज वो अपनी शॉपिंग करने के लिए आए हैं। नाइक में हम लोग आए हैं इस टाइम। तो उनको ट्राउज़र वगैरह ख़रीदने थे, जैसे कि अब विंटर भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है, बारिश वगैरह हुई है तो इस वजह से। तो ये है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नाइक के बैग्स वगैरह हैं, और इधर साइड पे शूज़ हैं सब। ये खूबसूरत से भाई मेंस के शूज़ हैं। तो ये हैं शर्ट्स वगैरह, जो मेरे हस्बैंड साहब को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है अपने लिए। तो ये 24 पाउंड की है, पहले 36 पाउंड की थी, तो ये अब 24 की है। ये सब शर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, ब्लू ब्लैक वाइट, जो पसंद हो तो वो उठाएं। तो अब देखते हैं मेरे हस्बैंड साहब को कौन सी अच्छी लगती हैं, वो क्या लेते हैं यहाँ से। तो जी ये ट्राउज़र उनको थोड़ा अच्छा लगा है, ग्रे कलर का है, और एक ये अच्छा लगा है ब्लू एंड ग्रे कलर का, बहुत ही नाइस है, और थिक इसका मटेरियल है। तो खूबसूरत होते हैं नाइक के क्लॉथ्स, तो अच्छे लगते हैं। ये देखें जी इसके साथ मैचिंग शर्ट भी हस्बैंड साहब को मिल चुकी है। तो अब ये लेते हैं अपनी शर्ट फेवरेट, और इसके साथ लिया है ट्राउज़र। तो अब एक उसके साथ ये ब्लू वाली है, क्योंकि ये दोनों ही मैचिंग है उसके साथ। तो कभी ग्रे पहन सकते हैं और कभी ब्लू।
तो इसलिए दोनों शर्ट्स ली हैं। ये वाली इसके साथ परफेक्ट मैचिंग है दोनों। जी, ये ग्रे वाली मुझे पसंद आई थी, उसके साथ परफेक्ट मैचिंग थी। तो ये ब्लू वाली मेरे हस्बैंड को, उनको थोड़े ब्राइट से डार्क कलर ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि ये दोनों ही ले लें, क्योंकि ट्राउज़र में ब्लू भी है और ग्रे भी है, तो कभी ग्रे पहन लें और कभी ब्लू। तो ये अब मैंने होल्ड कर ली है ताकि वो इजीली अपनी शॉपिंग करें। आज उनका डे है तो थोड़ा उनको भी टाइम देना चाहिए, और आज ताकि वो अपने लिए कुछ ख़रीद लें। कभी कभी तो हस्बैंड्स बेचारे ख़रीदते हैं, अदरवाइज़ तो हम लेडीज़ ही ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, और वो इसी में खुश रहते हैं कि चलो बीवी और बच्चे शॉपिंग करते रहें। तो लेकिन अच्छा लगता है कि कभी कभी वो भी अपने लिए कुछ लें, तो मुझे खुशी होती है जब वो अपने लिए कुछ लेते हैं। तो एक ये खूबसूरत सी वाइट कलर की, वाइट इज़ माय फेवरेट, तो मैंने उनसे बोला कि ये वाली भी ज़रूर लें, क्योंकि वाइट से एक बहुत ही अच्छी सी ग्रेस आती है और बहुत ही कूल सा कलर लगता है वाइट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। तो जी, एक और ये ब्लैक एंड ग्रे कलर का ट्राउज़र, अब ये देखें लेते हैं या नहीं, अभी तो चेक कर रहे हैं हस्बैंड साहब। तो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो फिर ले लेंगे अपने हिसाब से। तो जी, ये भी अच्छा लगा है, अब ये भी मैंने पकड़ लिया है। तो आज मैं उनके पीछे पीछे हूँ कि वो आज किंग हैं, तो मैं आज उनकी स्लेव बनी हूँ ताकि वो अपनी शॉपिंग करें और मैं उनकी चीज़ें होल्ड करती हूँ। तो जी, आप जंपर शंपर देख रहे हैं, तो देखती हूँ अब क्या क्या उनको पसंद आता है क्या नहीं, तो जो जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। तो जी, हो चुकी है शॉपिंग हस्बैंड साहब की, तो अब हम जा रहे हैं टिल की तरफ इनकी पेमेंट करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया है हस्बैंड साहब ने। ये हैं जी, ट्राउज़र लिया है और शर्ट्स ली हैं। तो जी, उसके साथ ही एक शॉप थी, बहुत ही खूबसूरत सी उसमें चीज़ें थी। ये हैंड लोशन और हैंड वॉश है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि मेरे फेवरेट होते हैं, मुझे जहाँ से अच्छे मिले मैं ले लेती हूँ। और ये डेकोरेशन पीस थे इस शॉप पे, इतने खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं गया वीडियो बनाते हुए कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए स्पेशल और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैं आपको सारी दिखाती हूँ। डेकोरेशन पीस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो देखें और आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। तो वाकई ही बहुत खूबसूरत से हैं इसमें डेकोरेशन पीस, तो मैं आपको ये सब एक विज़िट करवा देती हूँ।
तो जी अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना तो हमने कहीं नज़दीक से ही अपने घर के पास से खाना था, बट बच्चों का दिल था कि थोड़ा सा सफ़र भी हो जाए। तो लॉन्ग ड्राइव वगैरह बच्चों को अच्छी लगती है, तो मुझे पर्सनली ख़ुद भी अच्छी लगती है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं साउथ हाल। तो थोड़ा सा वो रास्ता बन जाता है, हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो इस वजह से तो थोड़ी आउटिंग अच्छी हो जाती है, बच्चे खुश होते हैं। और आज फैमिली डे है, तो इस वजह से सारी फैमिली को हैप्पी रखना ज़रूरी होता है। तो अब हम आ चुके हैं, ये देखें जी साउथ हाल की शॉप्स वगैरह, जो कि पहले भी मैंने आपको दिखाई हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा हो गया है कि हम आए हैं साउथ हाल, और ये बच्चे खुश हैं। तो ये है खान शॉप है, एक बहुत ही अच्छे से क्लॉथ्स होते हैं इनके पास, शलवार कमीज़ जेंट्स की। तो आज क्योंकि हस्बैंड साहब का डे था शॉपिंग करने का, तो उनका दिल था कोई अच्छी सी शलवार कमीज़ वगैरह दिखाई दे। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, सिंपल सी और बहुत डिसेंट सी। तो मेरा दिल था कि ये वाली ले लें, बट वो अपनी मर्ज़ी का ही लेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि उन्होंने पहनना है। और बच्चे बेचारे बोर हो रहे हैं कि आज पापा बस शॉपिंग ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो हमने भी आज उनको ज़रा छुट्टी दी हुई है कि वो फुल इंजॉय करें। आज उनका डे है शॉपिंग का, तो इस वजह से अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे हैं। तो जी ये हैं जो क्लोथ्स मैंने पकड़ लिए हैं, क्योंकि आज वो किंग हैं। तो पहले तो मैं क्वीन होती हूँ घर में भी और बाहर, तो आज हमने उनको किंग बनाया हुआ है ताकि वो आज अपना डे एंजॉय करें। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी बेचारे बोर हो चुके थे। तो जी ये है हमारा डिनर, जो सब ने अपनी मर्ज़ी का चूज़ किया है। मुझे बिरयानी पसंद है, और मेरे बेटे बुरहान को, जाविन को बर्गर वगैरह पसंद है। तो रूहान को और उसके पापा को चिकन रोस्ट वगैरह लेना था, तो फ्राइज़ वगैरह। तो सब ने अपनी अपनी चॉइस का फूड लिया और इन्जॉय किया। और उसके बाद मीठा तो लाजमी है। तो अब हम आए हैं, निराला शॉप है यहाँ पे, जब भी हम आते हैं यहाँ से मिठाई वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत मज़े की होती है इनकी मिठाई भी। तो जी अब हम मिठाई भी ले चुके हैं। तो अब बच्चे भी हैप्पी मूड में हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजरा। तो अब हम पार्किंग में आ चुके हैं। तो जी अब घर जाते हैं खैरियत से। तो आज का व्लॉग इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।